1 जनवरी से 15 जनवरी 2026 तक 4 ग्रहों की युति और 2 ग्रहों की दृष्टि के कारण तुला राशि के लोगों के जीवन में बड़े जबरदस्त बदलाव होने वाले हैं। आपके कनेक्शंस बड़े जबरदस्त बनने वाले हैं। आपका एक प्रभावशाली व्यक्तित्व होने वाले हैं। यानी कि नया वर्ष तो शुरू हो ही रहा है, साथ में इस नए वर्ष की शुरुआत के पहले 15 दिन ही आपके जीवन में, आपके बातचीत में, आपको हर एक चीज में एक्सपर्ट बनाकर जाने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करने वाली हूं। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं बात कर रही हूं इस नए वर्ष 2026 के जनवरी माह के पहले 15 दिनों के राशिफल के बारे में। देखिए, ये जो पहले 15 दिनों की मैं बात कर रही हूं, यहां 4 ग्रह एक साथ आपके तीसरे भाव में होंगे। पहले आपके राशि के स्वामी हैं और आपके अष्टम के स्वामी भी हैं शुक्रदेव, वो भी धनु राशि में विराजमान हैं। उसके बाद सूर्यदेव भी धनु राशि में बैठे हुए हैं और मंगल भी धनु राशि में विराजमान है। साथ में जो बुधदेव हैं वो भी धनु राशि में बैठे हुए हैं। ये आपके 12वें घर के स्वामी भी होते हैं। और जो ये बुधदेव हैं आपके भाग्य भाव के स्वामी भी होते हैं। तो अब ये जो 4 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं, साथ में इनके ऊपर दृष्टि किसकी है? शनिदेव की दृष्टि है। इनके ऊपर गुरु बृहस्पति की दृष्टि है। साथ में मंगल भी देखेंगे। तो मंगल, देखिए मंगल जो है ना, वो जल्दी राशि बदल लेंगे जनवरी की शुरुआत में, लेकिन उसके बावजूद भी 3 ग्रह एक साथ होंगे। तो इन ग्रहों के कारण ये जो नया वर्ष है, ये बहुत कुछ आपके जीवन में नया करने वाला है। क्या चीजें होंगी? तो देखिए, करियर की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये समय आपके लिए बड़ा मनपसंद आपके जीवन में एक स्थानांतरण लेकर आया है। बुध की जब हम बात करते हैं, शुक्र की जब हम बात करते हैं, तो देखिए ये आपके संवाद को बेहतर बनाएगा, आपको साहस देने का कार्य करेगा। ये समय ऐसा होगा जब आप अपने सोशल कनेक्शंस को अच्छा बना पाएंगे। यानी कि जो भी सोशल कनेक्शन के क्षेत्र में है ना, वहां स्थितियां प्रबल बनने वाली हैं। ये टाइम पीरियड, ये 15 दिन आपकी अभिव्यक्ति धारदार बनाएंगे, स्पष्ट और प्रभावशाली बनाएंगे। ऐसे में ऐसे जातक इस राशि के जो लेखन के फील्ड से हैं, जो पब्लिक स्पीकिंग के फील्ड से हैं, जो सोशल मीडिया प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, आपके पास नए विचार होंगे, इनोवेटिव आइडियाज होंगे और ये इन सभी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, अगर आप अपनी कोई बुक पब्लिश कराना चाहते हैं, आप एक इस तरह की चीज़ों से जुड़े हैं, तो अपने विचारों को लॉन्च करने का ये सबसे अधिक समय है। किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि जो 3rd हाउस होता है, ये होता है हमारे कम्युनिकेशन का। और ये आपके बातचीत में एक बहुत, एक कहते हैं ना कि बातचीत में वजन, यानी आपकी बातचीत में वजन लेकर आया है। आपकी बातों से लोग बहुत जल्दी इंप्रेस हो सकते हैं। पेशेवर दृष्टिकोण से देखें तो ये समय रणनीतिक सोच देगा आपको, आपके प्रयासों पर आपका ध्यान रहेगा, आपकी दक्षता को बढ़ाएगा। आप अपने काम को स्वतंत्र रूप से संभाल सकेंगे। बस करना क्या है? गोपनीयता बनाए रखना है। देखिए, जब आप गोपनीयता बनाए रखते हैं तो आपकी जो प्रतियोगियों की चालें हैं ना, वो आपके काम को प्रभावित नहीं कर पाती हैं। इसीलिए आप अपनी प्रतिष्ठा, अपनी प्रोफेशनल इमेज को मजबूत कर पाएंगे। ऐसी ये स्थिति है। अब आपकी राशि के स्वामी भी यहाँ पर बैठे हैं। देखिए, जब भी 4 ग्रह एक साथ मौजूद होते हैं तो उनके परिवर्तन भी अलग तरीके से देखने को मिलते हैं, क्योंकि 2 ग्रह 3 ग्रह मिलकर जो योग बना रहे हैं, कुछ अच्छे योग भी बनेंगे, कुछ अच्छे योग नहीं भी बनेंगे। तो ये समय क्या रहेगा? आपकी वाणी की हमने बात की, आपकी वाणी के बल पर तो काम करेंगे, साथ में आकर्षक भी रहेगा। वाणी में होता है ना कि लोग अपनी बातों से लोगों का दिल जीत लेते हैं, वैसी ही स्थितियां। तो अपनी सोच को आपको रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना है। आपकी जो एक अभिव्यक्ति है उसमें ऐसा निखार आएगा कि लोग आपकी तरफ स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो सकते हैं। ये समय आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगा। 3rd हाउस एफर्ट का हाउस भी है। 3rd हाउस में सूर्य है। 3rd हाउस में आपके देखिए 11वें घर के स्वामी सूर्य इनकम हाउस के स्वामी होते हैं और साथ में मंगल भी यहाँ पर बैठे हुए हैं आपके धन भाव के स्वामी। कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा। आपको नए कदम उठाने, नए काम शुरू करने, पुराने प्रयासों को पुनर्जीवित करने की प्रेरणा भी मिलेगी। बिजनेस कर रहे हैं तो ये आपके करियर के
से जुड़े क्षेत्र के विस्तार के योग बनाएगा। जो भी निर्णय आप लेंगे आपको आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में लेकर जाएंगे वो निर्णय। तो परिवार का सपोर्ट भी आपको मिलने वाला है। आपके बड़ों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा, कृतज्ञता उनकी रहेगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि सारी चीजें अच्छी हैं, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जहां संवेदनशील भी हो सकती हैं, तो आपको बस ध्यान भी रखना होगा। यहाँ पर देखिए, संवाद ही सब कुछ है। जब आप अपनी वाणी को कुशलता से अपनी वाणी का इस्तेमाल करते हैं तो वहां कार्य बनते हैं। जब आप अपनी वाणी को कटु कर देते हैं तो ये चीजें समझ से परे हो जाती हैं और ये कटु वाणी आपके जो विरोधी हैं उनको सक्रिय करती हैं। तो इसीलिए आपको बस दृढ़ता के साथ, अपनी अच्छी मानसिकता, स्थिर मानसिकता के साथ आपको कार्य करना है और ये अपनी बस वाणी को सौम्य बनाकर रखना है। जितना अधिक सॉफ्टनेस आप अपनी वाणी में रखेंगे उतने अच्छे कार्य बनेंगे। थर्ड हाउस भाई बहन का भाव भी होता है, जहां पर ये 4 ग्रह हैं। तो भाई बहनों के साथ भी आपको संवाद में थोड़ा सा सॉफ्टनेस रखनी है, उन्हें हल्के में नहीं लेना है। सतही जो गलत बातें होती हैं, चुभने वाली बातें होती हैं, उनको कहने से बचना है। गहराई से सोचकर आपको बातें करनी है। लेकिन उन लोगों के लिए मैं कहूंगी बहुत अच्छा ये समय है जो लेखन के काम से हैं, मीडिया के काम से हैं, पब्लिशिंग के काम से हैं, मार्केटिंग या पब्लिक रिलेशन से जुड़े हुए हैं। तो ये समय उनकी प्रतिभा को नई उड़ान देने का है, यानी अपनी नई उड़ान के लिए आप तैयार रहें। व्यक्तिगत जीवन में जब हम बात करें तो व्यक्तिगत जीवन में इस समय किसी भी तरह की गलतफहमी या दूरी को स्वीकार करें। अगर आपने की है तो उसको स्वीकार करें और अपने इस समय का अच्छे से आप यूज करें। अपने रिश्तों को मजबूत बनाने का काम करें। ईमानदारी और समर्पण से आप अपने रिश्ते को एक नया रूप दे सकते हैं। तो ये चीजें बड़ी अच्छी रहने वाली हैं। देखिए, 6ठे भाव में आपके शनि बैठे हुए हैं और शनि की दृष्टि आपके यह 3rd हाउस पर है। तो इस समय नौकरी में आप जो भी आप जॉब कर रहे हैं वहां आप बहुत मेहनत करेंगे, बड़े एफर्ट करेंगे और आपकी नौकरी में स्थिति भी बहुत अच्छी बनेगी। स्थायित्व आने की आपके लिए यहाँ स्थितियां बनी हुई हैं। अपने आप को मजबूती से आप आगे बढ़ा पाएंगे। तो इसीलिए ये चीजें बहुत ही ज्यादा उत्तम रहने वाली हैं। तो ये 15 तारीख तक है, क्योंकि उसके बाद तो देखिए 14 तारीख से राशि परिवर्तन होंगे। पहले सूर्य राशि बदलेंगे, उससे पहले मंगल का भी हो जाएगा, फिर शुक्र का राशि परिवर्तन, फिर बुध का राशि परिवर्तन। तो ये उसके बाद सभी ग्रह, चारों के चारों ग्रह कहाँ चले जाएंगे? आपके 4थे भाव में आ जाएंगे। तो वहां स्थितियां एकदम से परिवर्तित हो जाएंगी। इसीलिए हमने 15 तारीख तक की मैं बात कर रही हूं। जब आप वर्ष की शुरुआत इतने अच्छे तरीके से करेंगे तो मन में बड़ा प्रसन्नता का भाव रहेगा। आर्थिक रूप से भी देखिए खर्चे भी दिखाई दे रहे हैं, शुरुआत में थोड़े खर्चे भी रहेंगे और एकादश भाव में केतु भी बैठे हुए हैं, लेकिन आमदनी को भी बढ़ाएंगे। तो खर्चों को थोड़ा नियंत्रित कर लीजिए। खर्चे नियंत्रित कर लेंगे तो बहुत उत्तम रहेगा। ये चीजें आपके लिए इस टाइम पीरियड में बहुत उपयुक्त होने वाली हैं, बड़ी अच्छी होने वाली हैं। अब उपाय क्या करना है? तो देखिए, शुक्रवार के दिन, किसी भी शुक्रवार के दिन स्टूडेंट्स को कुछ भी बुक बांट दीजिए, पेंसिल बांट दीजिए, पेन बांट दीजिए। स्टेशनरी आइटम्स जो होते हैं ना, तो ये चीजें आप दे दीजिए, नई साल पर दे दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करना है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।